हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 12 लेट्स लर्न मोर का तीसरा पार्ट। हमने दो पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुका है। अगर आपको उनके लिंक्स नहीं मिलेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं एक्टिविटी 6 से आगे। हियर आर अ फ्यू लाइन्स ऑन लाइफ। यहाँ पे कुछ लाइनें दी गई है, वो हमारे जिंदगी हमारे जीवन के ऊपर लिखी गई है कि लाइफ क्या है। कुछ लोग बोलते हैं लाइफ झंड है। कुछ लोग का कहना है कि लाइफ एक जर्नी है। हम मुसाफिर हैं और मुसाफिरी करने आए हैं और फिर हम चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि लाइफ मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। जीवन का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं। द एडवेंचर ऑफ लाइफ इज टू लर्न। जीवन का रोमांच, एडवेंचर मतलब साहस ऐसे बोल सकते हैं, वो सीखना है। हमारे लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती, लेकिन हमें उनमें से कुछ ना कुछ सीखना है। द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू ग्रो। और हमारा जीवन का उद्देश्य बढ़ना है, वहीं पे नहीं खड़ा रहना है। हमारा पर्पज क्या है, हेतु क्या है, हमारा बढ़ना है, कुछ ना कुछ करके आगे जाना है। द नेचर ऑफ लाइफ इज टू चेंज। और हमारे जीवन की जो प्रकृति है, हमारा नेचर है, उनको बदलना है। ऐसा ही ऐसा नहीं रहना है, हमें कुछ नया बनाना है। हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें कुछ चेंज आना चाहिए। अगर हम बहुत ही घमंडी है तो हमें अच्छे से पेश आना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, या फिर दूसरों को मदद करना चाहिए। ऐसी हमारी प्रकृति होनी चाहिए कि लोग हमें हमारी प्रकृति से पहचाने कि ये बंदा राइट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारी जो प्रकृति है वो बदलने के लिए है। द चैलेंज ऑफ लाइफ इज टू ओवरकम। जीवन की जो चुनौतियां हैं, चैलेंज मतलब चुनौतियां होती है, हम जीवन में जीते हैं, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं हमारे सामने, लेकिन हमें क्या करना है, उनसे दूर भागना नहीं है, लेकिन उनसे ओवरकम मतलब उनसे हमें जीत हासिल करनी है। डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गया, ऐसे भी बोलते हैं ना। तो ऐसी है जिंदगी। द एसेंस ऑफ लाइफ इज टू केयर। और हमारे जीवन का सार क्या होना चाहिए, देखभाल करना है। अगर हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो हमें उनकी केयर करनी है, उनकी सेवा करनी है। द अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ इज टू सर्व। और जीवन की विपत्ति की सेवा करना है। अगर हमें कोई तक मिलती है, अपॉर्चुनिटी मतलब हमें कोई मौका मिलता है, तो हमें क्या करना है, सेवा करनी है। अगर रोड पे कोई बुजुर्ग खड़ा है, रास्ता क्रॉस कर में उनको थोड़ा मदद चाहिए, तो हम उनको मदद करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। ऐसा हमारा नेचर होना चाहिए। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू डेयर। और हमारा जीवन का रहस्य हिम्मत करना है। हमें आगे बढ़ने के लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसी बन चुकी है कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम डर जाते हैं तो मर जाते हैं। अगर जो हिम्मत इकट्ठी करके आगे बढ़ना चाहता है वो आगे मंजिल तक पहुंचता है। तो यहाँ पे लिखा है कि द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू डेयर। हमारा जीवन का रहस्य क्या है, हिम्मत करना है। द स्पाइस ऑफ लाइफ इज टू बी फ्रेंड। और जीवन का मसाला दोस्त होना है। स्पाइस मतलब मसाला या फिर नमूना, ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो क्या है, दोस्त होना है। कुछ सॉन्ग्स में ऐसा कहते हैं कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता, क्योंकि हर एक फ्रेंड नमूना होता है, कमीना नहीं होता। आगे देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज टू गिव। हमारे जीवन की सुंदरता क्या है, उनको देना है। यहाँ पे ब्यूटी मतलब हमारी जो रूप है उनके बारे में नहीं बोला है, लेकिन हमारे अंदर की सुंदरता के बारे में बोला है कि हम अंदर से कैसे हैं, क्या हम हेल्पफुल है, क्या हम लॉयल है, या हम कैसे हैं, उनकी बात की है। तो वो जीवन की सुंदरता क्या है, देनी है, देना है। तो ये पोएम है। नीचे लिखा है री राइट समराइज द अबव लाइन इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पे जो लाइंस दिए हैं उनको हमें समराइज करना है, एक छोटा सा पैराग्राफ में लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे मेरी समरी जो की हुई है मैं आपको दे देता हूँ। बाकी हम आगे जाते हैं एक्टिविटी 7 थिंक एंड आंसर। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस लिखने हैं। व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। तो आप ये पोएम से क्या सीखें उनके मुताबिक आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। मैंने इस तरह से कुछ आंसर्स बनाए हैं कि लाइफ क्या होती है। उसके बाद है डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट यू फेस्ड इन लाइफ। यहाँ पे हमारी कोई भी सिचुएशन जो हमने फेस की है हमारे जीवन में, उनको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे 2-3 लाइन में लिख देना है।
तो मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद है राइट अबाउट अ फ्रेंड हु हेल्प यू। यहाँ पे लिखा है कि कोई फ्रेंड है जो उन्होंने हमको कोई बार मदद की है, उनके बारे में लिखना है कि उन्होंने क्या मदद किया था। उनका आंसर मैं यहाँ पे नीचे दे देता हूँ। उसके बाद लिखा है व्हाट इज योर एम्बिशन इन योर लाइफ। एम्बिशन मतलब आपको क्या बनना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं। तो जो भी आपकी एम्बिशन होगी, कोई टीचर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो आपकी क्या एम्बिशन है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मेरी एम्बिशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दी है। ओके, उसके बाद देखते हैं एक्टिविटी 8 रीड दिस। ये हमें रीड करना है। वाई एनिमल्स स्पीट। एनिमल्स प्राणी क्यों थूकते हैं, ऐसा यहाँ पे सवाल किया गया है। हम थूकते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, कहीं पे थूकने नहीं देते और वो गंदी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हम देखने वाले हैं जो एनिमल्स के लिए फ़ायदा कारक है। एनिमल थूकते हैं तो उनका काम बन जाता है। तो क्या है वो हम देखते हैं। स्पिट कीप्स आवर माउथ्स मोस्ट एंड सॉफ्टन आवर फूड व्हेन वी च्यू। यहाँ पे लिखा है कि जब हम खाना चबाते हैं, जो स्पिट होती है वो हमारे माउथ को कैसे रखती है, मॉइस्ट एंड सॉफ्टन। मॉइस्ट मतलब एकदम नर्म रखती है, सॉफ्टन एकदम मुलायम रखती है। विदाउट स्पिट इन आवर माउथ्स वी वुड हैव अ हार्ड टाइम टॉकिंग। यहाँ पे लिखा है कि बिना थूक हम अच्छे से बोल नहीं पाते। जिसके मुंह में ज़्यादा थूक नहीं होती उनको अच्छे से बोला नहीं जाता, ऐसे यहाँ पे लिखा है। वी वुड फाइंड इट इवन हार्डर टू स्वैलो। और हमें जो खाना निगलना होता है, स्वैलो मतलब निगलने के लिए भी हमें थोड़ी परेशानी होती है अगर थूक नहीं होती मुंह में तो। बट फॉर सम एनिमल्स स्पिट वर्क्स बेटर आफ्टर इट हैज़ लेफ्ट द माउथ। लेकिन कुछ एनिमल्स है, प्राणी है, उनके लिए क्या होता है, थूक फायदा कारक होता है जब वो उनसे मुंह से निकलता है। हमने बोला ना कि हम थूकते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कोई एनिमल थूकता है तो उनको फायदा हो जाता है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। सम एनिमल्स आर एक्सपर्ट्स एट सर्वाइविंग बिकॉज दे आर एक्सपर्ट स्पीटर्स। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि कुछ एनिमल्स है जो स्पीटर्स है, मतलब थूकने वाले हैं, इसीलिए वो अच्छे से जी रहे हैं। सर्वाइविंग मतलब अच्छे से जी रहे हैं क्योंकि वो अच्छे थूकने वाले हैं। Llamas are animals often found in petting zoos and farms. लमास जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है वो ऐसा एनिमल है जो हमें पेटिंग जूस में देखने को मिलता है या फिर फार्म्स में देखने को मिलता है। These animals seem to like the personal space। और वो लमास जो होते हैं वो अपनी जगह, अपनी पर्सनल जगह को लाइक करते हैं, उनको वहीं पे रहना उनको अच्छा लगता है। A llama that feels threatened or annoyed will spit slimy gobs at you to get you to leave it alone। और यहाँ पे लिखा है कि लामा एक ऐसा एनिमल है जो अगर खतरा महसूस करता है या फिर नाराज होता है तो वो हमारी ओर थूकता है। जो थूक के गॉब्स होते वो हमारे ओर फेंकता है, जैसे कि हम उनको अकेले छोड़ सके। समटाइम्स लामा इवन स्पिट ऑन ईच अदर टू स्टील फूड। और यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो एनिमल है वो क्या करता है, खाना चुराने के लिए एक दूसरे के ऊपर थूकते हैं। कैसा है नहीं। दिस ट्रिक यूजुअली वर्क्स बिकॉज अ लामा स्पिट इंक्लूड्स फूड फ्रॉम द लामा स्टमक एंड इट कैन बी क्वाइट स्मेली। और यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रिक है वो क्या है, जो ट्रिक है वो यूजुअली वर्क करती है। ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे पे ऐसे ही थूकते रहते हैं मजा लेने के लिए, नहीं, उनकी जो ट्रिक है वो काम करती है। क्यों काम करती है, तो यहाँ पे लिखा है कि उनकी जो थूक है उनमें उनका स्टमक में से फूड भी होता है और वो स्मेली हो सकता है, मतलब उनमें से बदबू आती है, इसलिए वो खाना छोड़ के चले जाते हैं। When a llama spits on another animal, the animal usually loses appetite and works away, leaving its food behind। और जब वो लामा एनिमल है वो एक दूसरे पे ऊपर थूकते हैं, तब जो दूसरा एनिमल होता है वो क्या करता है, वो भूख खो देता है। एपिटाइट मतलब जो भूख होती है उनकी वो खो देता है और वो भाग जाता है खाना छोड़ के। स्पिटिंग कोबरास आर ऑल्सो नॉन फॉर द एक्सपर्ट एम। और यहाँ पे लिखा है कि जो कोबरा है, हम सब जानते हैं कि कोबरा एक स्नेक आता है, तो वो भी एक थूकने में बहुत ही एक्सपर्ट है। दीज स्नेक्स स्प्रे पॉइजनस वेनम फ्रॉम द fangs to protect themselves।
ये जो स्नेक है वो क्या करता है, अपने मुंह से अपने जो फैंग्स होते हैं उनमें से क्या पॉइजनस वेनम मतलब जहर छोड़ता है, जो जहरीला होता है वो वेनम छोड़ता है, जहर छोड़ता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। साइंटिस्ट्स बिलीव दैट these snakes एक्चुअली एम फॉर द आइज। और साइंटिस्ट लोग का ऐसा बिलीव करना, उनको ऐसा मानना है कि वो जो स्नेक्स थूकता है, वो स्पीड करता है, वो आइज के लिए होता है। उनका जो एम है, हेतु है, वो क्या है कि वो उनका जो वैनम है वो हमारे आंख में जाए और हम अंधे हो जाए, ऐसा उनका हेतु होता है। द वैनम कॉजेज टेरिबल पेन एंड इवन ब्लाइंडनेस। और उनका जो वैनम है, उनका जो जहर है वो टेरिबल पेन देता है, मतलब बहुत ही भयानक पेन देता है और हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं। दिस गिव्स द स्नेक प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट अवे। और थूकने की वजह से उनको भागने के लिए टाइम मिल जाता है। वो जैसे वो स्पीड करता है तो स्नेक को टाइम मिल जाता है, मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। स्पिटिंग इज कॉन्सिडर्ड टू बी रूड बिहेवियर इन पीपल। और थूकना ये तो हम जानते ही है कि वो बहुत ही खराब रूड बिहेवियर माना जाता है। जैसे हम पब्लिक एरियाज में जाते हैं, बस स्टॉप पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाता है, बहुत सभी जगह पे थूका होता है, मसाला खा के पूरा रंगीन बना देते हैं लोग, ऐसा होता है, तो वो रूड बिहेवियर माना जाता है। बट फॉर सम एनिमल्स स्पिटिंग कैन बी अ स्मार्ट वे टू गेट लंच और अ क्लेवर वे टू अवॉइड बिकमिंग लंच। और लास्ट लाइन में लिखा है कि कुछ एनिमल्स है उनके लिए थूकना दोपहर के भोजन के लिए बढ़िया तरीका हो सकता है और दोपहर के भोजन से बचने के लिए एक चतुर तरीका हो सकता है। उसके बाद देखते हैं आंसर द क्वेश्चन, व्हाई डज अ कोबरा स्पिट। कोबरा क्यों थूकता है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए थूकता है, तो वो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। उसके बाद व्हाई शुड ह्यूमन सेटअप्स अवॉइड स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस। तो उनका आंसर भी मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया है कि क्यों हमें थूकना नहीं चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे। उसके बाद लिखा है फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट अदर एनिमल्स दैट यूज दे स्पिट इन डिफरेंट वेज। और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन ढूंढनी है कि और ऐसे कौन से एनिमल्स है जो अलग अलग तरीके से थूकते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको नीचे दे दिए हैं, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 9 है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे जो 4 पिक्चर्स दिए हैं, टाइगर है, देन कैट है, देन रैबिट है और उसके बाद यहाँ पे सींग वाला गेंडा है। तो उनके बारे में यहाँ पे हमें लिखना है, तो मैंने कुछ लाइनें उनके ऊपर लिखी है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद एक्टिविटी 10 राइट द मीनिंग्स एंड ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहले लाइन में ये लिख दिया है कि जो यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए हैं उनका हमें अपोजिट लिखना है। कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस फॉर ईच इन द स्पेस गिवन बिलो। और हर एक शब्द के हमें सेंटेंसेस बनाने हैं और हमें जो वर्ड दिया गया है उनके ऊपर हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है। एंड देन यू मे यूज द डिक्शनरी टू कंप्लीट द टास्क। और ये टास्क कंप्लीट डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो पहला दिया है ग्लैड। ग्लैड मतलब हैप्पी, उनका मीनिंग क्या होता है, हैप्पी। और सेंटेंस हम बना सकते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी व्हेन वी वॉन द मैच, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऑपोजिट है तो अनहैप्पी हो जाता है या फिर सैड होता है, देन सेंटेंस बनाया था तो वी बिकम सैड व्हेन वी लॉस्ट द मैच। हम अगर मैच हार जाते हैं तो हम नाराज हो जाते हैं, तो दोनों यहाँ पे ऑपोजिट के सेंटेंसेस बनाए हैं। उसके बाद है स्कैम्पर, मीनिंग होता है उनका रस। स्कैम्पर मतलब रस। उसका सेंटेंस मैंने बनाया है कि वी रश टू कैच द बस। रश, हम जो बस है उनको पकड़ने के लिए दौड़े, फास्ट दौड़े, ऐसा। देन उनका स्लो, ऑपोजिट होता है स्लो। उसके बाद उनका सेंटेंस बनेगा वी मस्ट ड्राइव स्लो इन द ट्रैफिक। हमें ट्रैफिक होते उसमें स्लोली ड्राइव करना चाहिए। उसके बाद थर्ड वर्ड है अजर, तो उनका मीनिंग होगा रिजेक्ट। अजर मतलब रिजेक्ट। सेंटेंस होगा उनका ही वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम द टीम, टीम से उनको निकाल दिया गया। उसके बाद उनका अपोजिट होगा रिजेक्ट, उनका एक्सेप्ट होता है। तो एक्सेप्ट का हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। आई अपोलोजाइज ऐसे भी बोलते हैं, आई एक्सेप्टेड ऐसे ही बोलते हैं, राइट। तो ये लेसन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमारा सेकंड सेम भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।
तो आई होप आपको मज़ा आया होगा बाकी लेसन्स भी देखने के लिए। तो मेरा ये चैनल है वो सब्सक्राइब कर देना अगर आप डेली हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।